Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. The next topic for today from genetics part is sex determination, chromosomal theory. Okay, so this is the very easy topic, ठीक है, because but यहाँ पे ना confusion है लोगों को. यहाँ पे chromosomal theory जो mention की है वो sex determination की बात की है, ना कि chromosomal theory of inheritance. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, क्योंकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसी और ने प्रपोज की थी और उसमें कुछ और पॉइंट्स हैं. आज आके तो बात दोनों एक ही कह रहे हैं, पर दोनों के पॉइंट्स अलग हैं और दोनों को अलग प्रपोज किया गया था. ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी जो सेक्स डिटर्मिनेशन की है ये प्रपोज की थी एनसी क्लंग ने. ठीक है, एंड इसको फर्दर स्टैब्लिश किया था स्टीवंस एंड विल्सन ने. इन्होंने क्या कहा कि जो सेक्स है इंडिविजुअल का डेट इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स, जिनको आप सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हो या हेटेरोसोम्स कहते हो, व्हाइल अदर्स आर ऑटोसोम्स. ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है सेक्स क्रोमोसोम्स के एट फर्टिलाइजेशन डिसाइड करेंगे कि ऑफस्प्रिंग्स मेल होंगे कि फीमेल होंगे. ठीक है, बेसिस ऑफ थ्योरी क्या थी कि आपके पास दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं. ऑटोसोम्स होते हैं जो कि आपके सोमैटिक ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, एंड सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि आपके सेक्स को डिटरमाइन करते हैं. गैमेटोजेनेसिस के दौरान, मतलब गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, गैमेट्स जो हैं वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को कैरी करते हैं, उसमें इंक्लूडिंग वन सेक्स क्रोमोसोम. ओके, और फर्टिलाइजेशन के टाइम पर स्पर्म और एग्स जब कंबाइन होते हैं तो वो डिसाइड करेंगे कि इंडिविजुअल का सेक्स क्या होगा. ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम जो है दो तरह में डिवाइड होता है. एक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब कि जेनेटिक फैक्टर्स लाइक सेक्स क्रोमोसोम्स डिसाइड करेंगे कि सेक्स क्या होगा, और एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन जहां पे नॉन जेनेटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, इंक्यूबेशन पीरियड, न्यूट्रिशन, सोशल क्यूज ये सेक्स को इन्फ्लुएंस करेंगे. ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम में क्या होता है, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम में क्या होता है कि सेक्स जो इंडिविजुअल का है वो डिटरमाइंड होता है बस जेनेटिक एलिमेंट्स. टिपिकली हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, और सेक्स कब डिटरमाइन होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, हमारे पास एक पहला जो सिस्टम आता है वो XXXY आता है, जो ह्यूमंस में पाया जाता है, मैमल्स में और कुछ इंसेक्ट्स में, जैसे कि ड्रोसोफिलिया में. ठीक है, जो आपके फीमेल्स होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं, मतलब कि दोनों सेम आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल्स जो है वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं, मतलब कि आपका एक क्रोमोसोम एक्स होगा, ठीक है, और एक क्रोमोसोम आपका वाई होता है. वाई कुछ इस शेप का दिखता है. ठीक है, और मेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है. ठीक है, सो मेल्स दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्स एंड वाई. फीमेल्स दोनों सेम गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्स एंड एक्स. ठीक है, और जब आपकी फर्टिलाइजेशन होती है वो तभी डिसाइड होगा कि आपका इंडिविजुअल, आपका जाइगोट का सेक्स क्या होगा. अगर एक्स ऑफ फीमेल जो है एक्स ऑफ मेल के साथ कंबाइन होगा तो फीमेल आपकी बॉर्न होगी. अगर एक्स ऑफ फीमेल वाई ऑफ मेल के साथ कंबाइन करेगा तो आपका मेल जो है बेबी बॉय बॉर्न होगा. एक्सो सिस्टम जो है वो सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर्स वगैरह में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, कॉकरोचेस में देखने को मिलेगा. इसमें फीमेल्स के पास 2x क्रोमोसोम्स है और मेल्स के पास सिर्फ 1x क्रोमोसोम होगा, दूसरा कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा. तो मेल्स जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे आइदर विथ और विथआउट x क्रोमोसोम्स. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, अगर XO हुआ तो मेल होगा और XX हुआ तो फीमेल होंगी. ठीक है, ZWZZ सिस्टम जो है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, बटरफ्लाइज में देखने को मिलता है. ठीक है, यहाँ पे उल्टी कंडीशन हो जाती है. जो मेल्स हैं वो होमोगैमेटिक हैं. ठीक है, मेल्स जो हैं वो होमोगैमेटिक हैं. ठीक है, एंड फीमेल्स जो हैं वो हेटेरोगैमेटिक हैं. ठीक है, फीमेल्स जो हैं वो हेटेरोगैमेटिक हैं. ठीक है, ओके, इस तरह से. ठीक है, मेल्स जो होंगे वो होमोगैमेटिक होंगे, फीमेल्स जो होंगे वो हेटेरोगैमेटिक होंगी. ठीक, देन आते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम. ये आपको इंसेक्ट्स में, बीस में, एंट्स में, ठीक है, इनमें देखने को मिलता है. फीमेल्स जो है वो डेवलप होती है फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग्स, और फीमेल्स जो होंगे वो डिप्लॉइड होंगे, उनके पास पेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे. मेल्स जो होंगे वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं और वो हैप्लॉइड होंगे. ठीक है, कैसे, जो आपके मेल्स हैं वो हैप्लॉइड होंगे. ठीक है, माइटोसिस के टाइम, माइटोसिस दैट इज नॉर्मल सेल डिवीजन में हैप्लॉइड स्पर्म्स बनते हैं. ठीक है, हैप्लॉइड स्पर्म्स जब अगर हैप्लॉइड एग के साथ
फर्टिलाइज होते हैं तो आपका फर्टिलाइज्ड एग बनता है, और फर्टिलाइज्ड एग से आपके क्यून या वर्कर बी जो है वो बनेगी, जो कि आपकी फीमेल्स हैं। ठीक है, अगर तो क्या होता है कि वो हैप्लॉइड एग जो है वो आपका क्या रहता है, अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है। ठीक है, वो हैप्लॉइड एग आपका फर्टिलाइज नहीं करता है, तो उससे आपका बनेगा मेल आपका होगा हैप्लॉइड। ठीक है, जो अगर वर्कर बी है या अगर क्यून है वो एग फर्टिलाइज करता ही नहीं है। ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं करते तो वो एग अनफर्टिलाइज रह जाएगा, उससे आपका मेल डेवलप होंगे। तो मेल्स आपके अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं और फीमेल्स आपके क्यून और वर्कर बी आपकी फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होंगे। तो क्यून एंड वर्कर बी आपके डिप्लॉयड है, मेल्स आपके हैप्लॉइड है। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहती है कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स हैं, 44 ऑटोसोम्स हैं और 2 आपके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। फीमेल XX हैं, मेल्स आपके XY हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो Y क्रोमोसोम्स इज कंट्रोल्ड बाय Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम के ऊपर XRY जीन है जो कि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन है Y क्रोमोसोम्स पे। सेक्स ये SRY जीन जो है ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो कि मेल्स के अंदर टेस्टिस की डेवलपमेंट करवाती है। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर वो आपका SRY जीन नहीं होगी क्योंकि वो सिर्फ Y क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होती है। तो अगर वो SRY जीन एब्सेंस हुई, ठीक है, या आपका Y क्रोमोसोम एब्सेंट है तो फीमेल डेवलपमेंट होगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर मेल्स के अंदर भी वो SRY जीन एब्सेंट हुई तो मेल्स के अंदर फीमेल लाइक फीचर्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, गैमेट्स कैरी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्लूडिंग वन सेक्स क्रोमोसोम एंड फर्टिलाइजेशन के टाइम पर वो डिप्लॉयड नंबर वो है रिस्टोर, क्योंकि मदर से भी हमें एक क्रोमोसोम मिलेगा, फादर से हमें एक क्रोमोसोम मिलेगा। ठीक है, तो हमारे अंदर फिर से वो डिप्लॉयड सेट जो है वो रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, अगर फादर से Y मिलता है तो अगेन वो डिप्लॉयड सेट जो है हमारे अंदर रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं होता ना, ऑटोजोम्स भी आएंगे। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करी, ऑटोजोम्स भी साथ में आएंगे। ठीक है, तो एविडेंसेस क्या है, निटी स्टीवंस 1905 में उन्होंने फाउंड किए थे मेल मीलवॉर्म्स हैड अनपेयर्ड स्मॉल क्रोमोसोम Y। ठीक है, विल्सन ने 1905 में कंफर्म किया था रोल ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन डिटरमाइनिंग सेक्स। मॉर्गन ने अपने ड्रोसोफिला एक्सपेरिमेंट से लिंक्ड आई कलर विद एक्स क्रोमोसोम, उन्होंने था कि जो आई कलर है कि जो जीन्स होंगी वो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से था, मेंडल से हुआ था। उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो प्रपोज किए थे, बट सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में स्पेसिफिकली कोई बात नहीं की थी। हरमन हैंकिंग ने एसेसरी क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था इन फायरबर्ग स्पर्म सेल्स। ठीक है, लेटर उसको एक्स क्रोमोसोम्स कहा था। देन एम क्लंग ने स्पेशल क्रोमोसोम जो है कहा था कि सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करते हैं। स्टीवंस ने मीलवॉर्म्स में अंदर Y क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था। विल्सन ने जो है सपोर्ट किया था स्टीवन को, कंक्लूडेड सेक्स डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को यूज किया था और आई कलर का मतलब पूरा बताया था, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है उसको पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया था और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को उन्होंने कंफर्म किया था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी, पूरी हिस्ट्री थी कि आपके किस तरह से जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं अब वो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ओके, सो डिफरेंट मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के जो हैं आपके सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? सो दैट्स ऑल. Do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.